दोस्तों प्रॉब्लम पता है तब होती है जब हम किसी काम को कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं लेकिन हम घंटे भर बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैली के अंदर पार्टी के लेजर्स बनाने की। मान लो आपके पास 100 लेजर है जो कि आपको टैली के अंदर एंटर करने हैं, तो मैन्युअली एक एक लेजर की एंट्री करने में आपको 100 मिनट लग जाएंगे, उससे भी ज़्यादा मिनट लग सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास ये पार्टी के लेजर सभी के सभी ऑटोमेटिक आपके टैली में आ गए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो करना क्या होगा, आपको सारे पार्टी के लेजर के जीएसटी नंबर एक एक्सेल सीट में रखने और उसके बाद ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल से ये लेजर बनेंगे। कैसे जानने में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट है एक्सेल फॉर्मेट में और पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट है, तो उसे भी आप टैली के अंदर कैसे इंपोर्ट करोगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। जी हाँ, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो पूरा देखिए। हमारे टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय जी सर हमारे साथ है जो आपको ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सतीश सर। आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं ये टूल है suveet.io। दोस्तों ये टूल जो है ये स्पेशली बनाया गया है अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए। अगर आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को नेक्स्ट लेवल पे मैनेज करना चाहते हैं, अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में एआई की मदद से अपनी डेटा एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अकाउंटिंग की स्पीड्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये टूल डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। इस टूल के 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स को मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जस्ट क्लोज़ हुआ है। मतलब 2024 और 25 का फाइनेंशियल ईयर अभी हमने जस्ट क्लोज़ किया है। इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे क्लाइंट्स का बहुत सारा डेटा जो है हमें अपने टैली में ऐड करना बाकी है। अगर आप सीए है या तो फिर आप कोई टैक्स प्रोफेशनल्स है, तो आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे और उन क्लाइंट्स के पास से आपको बहुत सारा डेटा आता रहेगा। उस डेटा को जब आपको टैली में ऐड करना हो तो आपके दिमाग का सबसे बड़ा हेडेक वो बन जाता है। सो आज इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है डेटा एंट्री की। सो आज हम डेटा एंट्री को स्मार्ट तरीके से अपने टैली में ऐड करने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं सुबीत को लॉग इन करता हूँ और ये एआई टूल आपको कैसे इस फाइनेंशियल ईयर में हेल्प करने वाला है अपने डेटा एंट्री को एक्यूरेटली मैनेज करने के लिए। अब लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है साइन अप नाउ का बटन है। आप साइन अप नाउ वाले बटन पे आ जाइए, सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है लॉगिन का पेज आ जाएगा। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो मेरा विदाउट आईडी पासवर्ड इसने लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही लॉगिन होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एक कंपनी यहाँ पे खुली हुई है जो है कोर्स पे नाम की, और ये सेम कंपनी मैंने टैली में भी मेरे पास ओपन रखी हुई है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली में भी हमने इस कंपनी को ओपन रखा हुआ है। अब ये यहाँ पे देखिए आपको एक कनेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है, ई मतलब कनेक्टेड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये कैसे हो पा रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए यहाँ पे आप देखिए सुवीत की तरफ से जो है हमें एक टूल मिल जाता है जो आपको आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखना होता है। जैसे आप इस टूल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, जो भी कंपनी आपने टैली में ओपन करके रखी हुई है ये सेम कंपनी इस कनेक्टर की मदद से जो है सुवीत सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ठीक है ये कनेक्टर हमें मिलेगा कहाँ से? तो काफ़ी सिंपल है। इस कनेक्टर के लिए हम अपने सुवीत के जो हमारी वेबसाइट है उसको लॉगिन कर लेते हैं, उसको विज़िट कर लेते हैं। विज़िट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है वो डेटा एंट्री ऑटोमेशन का एक छोटा सा आइकॉन दिख रहा है। इस आइकॉन पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है टैली कनेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली आप टैली कनेक्टर को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद ये आपके सिस्टम में आ जाएगा। जो भी आपका आईडी पासवर्ड है आप यहाँ पे लॉगिन करिए और सीधा ये कनेक्टर आपके सुविध के स्मार्ट एआई डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो 2 इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में हम बात कर रहे थे उसको अभी प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हैं। सो आपने अगर पिछला मेरा वीडियो देखा है तो उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि अब जो है आप पीडीएफ की मदद से सीधा टैली में जो है वो डेटा एंट्री कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुविध। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो मेरे एक दोस्त से आया था, वो सीए है। उन्होंने कहा था कि अरे यार ठीक है, तुमने जो पीडीएफ वाला वीडियो बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे हेल्प भी हुई उससे, लेकिन ना मेरे कुछ क्लाइंट्स जो है वो मुझे एक्सेल में डेटा शेयर करते। वो अपना पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट लेते, एक्सेल में डेटा बनाते और मुझे शेयर करते। मतलब वो खुद ही सिलेक्ट करते कि कौन सा एक्सपेंस उन्होंने क्यों किया था, या अगर कोई पैसा आया तो
क्यों आया, ये सब उनका क्लाइंट ही उनको बना के एक एक्सेल शीट में भर के दे देता है और उस हिसाब से वो ट्रांजेक्शन को पोस्ट करता है। सो इसके ऊपर सुमित हमारी कोई हेल्प कर सकता है क्या? मैंने सोचा क्यों नहीं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मेरे दोस्त को आ रहा है तो आप जैसे प्रोफेशनल्स को भी तो आ रहा होगा कि मेरा भी तो क्लाइंट मुझे एक्सेल में डेटा बना के देता है, तो उस डेटा को मैं टैली में कैसे ऐड करूं। सो डोंट वरी, आज हम सबसे पहला काम करेंगे, एक्सेल के डेटा को टैली में ऐड करेंगे, और वो भी लेजर्स वगैरह सब उन्होंने बना के दिए उस तरीके से। तो कैसे करना है ध्यान दीजिए, इसके लिए मैंने एक डमी डेटा आपके लिए रेडी रखा हुआ है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये लगभग कितने ट्रांजेक्शन्स है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 220 ट्रांजेक्शन्स मेरे पास अवेलेबल है टिल 31 मार्च के, और ये एक्सेल में डेटा हमको बना के दे दिया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा डेटा स्क्रॉल कर लिया है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, बैंक का जो भी डिस्क्रिप्शन लिख के आता है वो, और ये पेमेंट है या रिसिप्ट है वो उन्होंने भर के मुझे दे दिया है, और साथ में मुझे अमाउंट दे दी है कि ये अमाउंट है, ये मैंने पेमेंट किया था, ये रिसिप्ट की थी, और ये मैंने रीजंस यहाँ पे लिख दिया। रीजंस इन द सेंस लेजर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए कि कौन कौन से लेजर में कौन कौन सा ट्रांजेक्शन जाना चाहिए। अब इतना सब कुछ जो है वो क्लाइंट करके दे ही देता है, ठीक है। तो इसको अभी टैली में ऐड करके दिखाओ। ये ऐड हो सकता है, काफी सिंपल है। इसको कैसे करना है चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है सुवीत को विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है बैंकिंग का। आप बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको यहाँ पे देखिए बैंक सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कौन सी बैंक का लेजर जो है वो यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास दो अलग अलग बैंक्स हैं, एक है HDFC और एक है साउथ बैंक, जिसमें से मैं HDFC बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे अपलोड फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली मैं अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा, क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मैंने जो है डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा हुआ है सुविध का, और ये है मेरा डेटा है ना, HDFC बैंक स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं HDFC का बैंक स्टेटमेंट। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करता हूँ। अब ये डेटा यहाँ पे देखिए अटैच हो चुका है, एक्सेल शीट मेरी यहाँ पे अटैच हो चुकी है, और इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं अपलोड करूंगा ये कुछ टाइम लेगा पूरे डेटा को प्रोसेस करने में, क्योंकि 220 ट्रांजेक्शन है। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन अब हमारे सुवीत में ऐड होंगे, और ऐड नहीं होंगे वो अपने आप अपने लेजर्स के अगेंस्ट में असाइन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तो मैंने बता दिया कि क्लाइंट आपको एक एक्सेल शीट बना के दे रहा है जिसमें वो सब कुछ मेंशन करके दे रहा है कि भाई मैंने ये पैसा किस लिए कमाया है, और ये जो एक्सपेंसेस मैंने किया है वो क्यों किया है, मतलब जनरल एक्सपेंसेस या तो फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी जो भी था वो उन्होंने लिख के दे दिया। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, तो दूसरा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे समझाने के लिए ना मैंने आपके लिए एक डेटा रेडी रखा हुआ है। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है सेंटर की लिस्ट है। अब किस बात की लिस्ट है मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है लगभग 2770 पेजेस का डेटा है। और किस बात का डेटा ये डेटा है GST नंबर्स का, है ना। बहुत सारे GST नंबर्स मेरे पास अवेलेबल है। 2070 पेजेस अगर आप देखेंगे तो 40-45 हज़ार GST नंबर जो है मेरे पास अवेलेबल है। अब आप कहेंगे सर इसका आप क्या करने वाले हैं, तो एक और क्वेश्चन मेरे जो दोस्त है उन्होंने मुझसे कहा था कि अरे यार एक बड़ा दिक्कत आ जाता है, बहुत सारी पार्टीज के ना हमें GST के लेजर क्रिएट करने होते हैं। तो जब भी किसी पार्टी का GST का लेजर क्रिएट करना होता है तो हमें उसकी बहुत सारी डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि पार्टी का नाम, एड्रेस, अंडर ग्रुप, GST नंबर, पैन कार्ड डिटेल, जो भी उनका GST पोर्टल पे डेटा है वो सारा डेटा हमें अपने लेजर्स में क्रिएट करना होता है। और एक CA पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत हेडेक वाला काम है, और अगर मैं किसी को इस काम के लिए लगा भी दूँ तो ये 2-3 दिन का काम हो जाता है, क्योंकि सारी पार्टीज का जो है वो GST नंबर, उनके एड्रेसेस को अपडेट करना बहुत मुश्किल होता है। सो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताना। तो इसका भी सोल्यूशन हमें सुवीत में देखने के लिए मिल जाता है। कैसा सोल्यूशन है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हम सुवीत को एक बार विजिट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको होने देते हैं। और तब तक यहाँ पे देखिए मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ जो हमारा लेजर का फीचर है, ठीक है। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है लेजर का फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब इस लेजर वाले आप ऑप्शन पे आ जाइए। ये आपको कह रहा है कि आपके पास अगर कोई शीट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो मेरे पास तो कोई शीट नहीं है,
है ना, मैंने कोई शीट बनाया नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई शीट नहीं है जहां पे आपने सारी पार्टीज को मैनेज करके रखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुवित जो है आपको सैंपल डाउनलोड दे देता है। आप सिंपली सैंपल डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, लेजर्स का एक सैंपल फाइल जो है वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। वेट अ मिनट, ये डेटा लोड हो रहा है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुविध की तरफ से जो है हमें एक सैंपल डेटा की फाइल मिल चुकी है, जिसमें हमें पार्टी का नाम, अंडर ग्रुप, मेलिंग, है ना, अगर आप उसको बाय बिल वाले ऑप्शन को, मतलब बिल वाइज डिटेल अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो वो, रजिस्ट्रेशन टाइप, लेजर टाइप, अल्टरनेट, है ना, क्रेडिट पीरियड, जीएसटी, टैक्सेशन, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर यहीं पे मैनेज करना है तो इससे बेटर तो मैं टैली में ही ऐड करूं, क्योंकि जितना टाइम इस डेटा को इस एक्सेल शीट में ऐड करने के लिए लगेगा उतने ही टाइम में मैं टैली में ऐड कर दूंगा। लेकिन वेट, सुविध जो है वो काफी स्मार्ट है और सुविध आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीजें फील्ड करो, आप बस एक चीज यहाँ पे फील्ड करो, बाकी सुविध सब कुछ अपने आप कर लेगा। और वो फील्ड है ये वाले जीएसटीएन नंबर। आप यहाँ पे देख रहे हैं जीएसटी नंबर का एक ऑप्शन उन्होंने दे के रखा हुआ है। जस्ट आप यहाँ पे अपना जो भी डेटा है, जितनी भी पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो भी आपकी पार्टीज है, चाहे वो डेटर हो, क्रेडिटर हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसका आपको लेजर क्रिएट करना है, बस उस जीएसटी नंबर को इस शीट में ऐड कर दो और सारे लेजर विथ जीएसटी डिटेल्स के साथ, मतलब एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, सब कुछ जो है सुविध अपने आप यहाँ पे क्रिएट कर लेता है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए एक सैंपल डेटा मैंने आपके लिए रेडी रखा हुआ है। वो सैंपल डेटा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है लेजर का एक सैंपल डेटा अवेलेबल है। इस लेजर वाले ऑप्शन पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सेम शीट खुल चुकी है। और इस शीट में मैंने जो है वो लगभग 20-22 है ना, हमने कितने नंबर्स ऐड किए यहाँ पे देखिए, हमने लगभग 21 अलग अलग जीएसटी नंबर जो है वो ऐड किए। ये सारे के सारे जीएसटी नंबर्स मैंने जो है यहाँ पे डेमो के तौर पे ले लिए। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा सुवीत में आ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सुवीत पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, सुवीत में हम आ जाते हैं। हमारे पास देखिए लेजर एक्सेल का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का फीचर देखने के लिए मिल रहा है। आप अपलोड वाले फीचर पे आइए, क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको एक्सेल फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और जो ये हमारा लेजर का डेटा है, मतलब जो भी हमने जीएसटी नंबर ऐड किए वो इस लेजर वाली एक्सेल शीट में ऐड किए। इस लेजर्स वाली एक्सेल शीट को आप सिलेक्ट करिए, ओपन करिए। देखिए यहाँ पे शीट अटैच हो गई है। अब सिंपली इसे अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे, अब जो है आपने जितने भी जीएसटी नंबर्स उस शीट में डाले हुए हैं वो सारे के सारे हमारे सुवीत में जो है वो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 21 जो हमारे लेजर्स है वो सारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो है जो भी नंबर्स आपने ऐड किए वो सारे के सारे यहाँ पे दिखने शुरू हो गए। अब सारे नहीं दिख रहे, 2-4 ही दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक फीचर देखने के लिए मिल जाता है, जो फीचर है जीएसटी मैपिंग का। इफ़ यू वांट टू मैप द फील्ड एज पर द जीएसटी पोर्टल। अब आपने जो भी नंबर भर के रखे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। नीचे देखिए आपको कुछ फील्ड्स दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको नाम मिल रहा है ना, नेम मिल रहा है, उसका अंडर ग्रुप मिल रहा है, मेलिंग आपको मिल रही है। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, लेजर टाइप देख सकते हैं। अगर इन्वेंटरी इफेक्ट करनी है, मतलब लेजर क्रिएशन के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती है वो सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। आप जो भी फील्ड चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एड्रेस का फील्ड है ना, यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे स्टेट का फील्ड है, पिन कोड है ना, पैन नंबर है, टैन नंबर है। अगर आप कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सेट जीएसटी अल्ट्रेशन का ऑप्शन है या जीएसटी एप्लीकेबल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लेजर क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आप इसमें से अगर उस फील्ड को चुनना चाहते हैं आप इसे सिलेक्ट करिए, आपके पास वो फील्ड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आप यहाँ से इसे हटा दीजिए। आप हटा देंगे, आपका काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक्सेल शीट में जीएसटी नंबर भरने, अपलोड करना है। आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, कौन कौन से आपको फील्ड्स फिल करने, बस आपको उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक कोने में जो है वो सेव का बटन दिख रहा है ना, सेव
एंड प्रोसीड। मे बी मेरा कैमरा यहाँ पे बीच में आ रहा होगा, मैं एक बार कैमरा यहाँ से हट, ये देखिए मेरा कैमरा यहाँ से हट गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वो बताएगा कि देखो कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे दिख रही है, कौन कौन सी फील्ड जीएसटी से रिलेटेड अवेलेबल है। बस आप इन फील्ड्स को चुनिए। यहाँ पे देखिए ओके का बटन आपको दिख रहा है, सिंपली ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे अब सुवीत ऑटोमेशन काम करना शुरू कर देगा और जितने भी जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे ऐड किए थे उन सारे जीएसटी नंबर्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम आ चुका है। इसी के साथ में यहाँ पे उनका मेलिंग नेम, अगर हमने बिल बाय बिल डिटेल को यस किया होता हो तो वो सारे फीचर्स हमको यहाँ पे दिख रहे होते। यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन टाइप दिख रहा है, यहाँ पे आपको लेजर्स देखने के लिए मिल रहा है कि ये कौन सा लेजर्स है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए लेजर जो होते हैं वो पार्टीज होती है, एक तो डेटर्स पार्टी होती है या तो फिर क्रेडिटर पार्टी होती है। अब हमें क्या करना है तो समझिए मेजरली सारी पार्टीज हमारी डेटर्स की पार्टी है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट का, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सारी पार्टी सिलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे आप अंडर ग्रुप में देख सकते हैं एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा। तो सिंपली आप क्या करिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेट बल्क रिकॉर्ड्स, यहाँ पे आप आइए, आप कौन सी फील्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम अंडर ग्रुप वाली फील्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, इसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे देखिए अंडर ग्रुप में कौन कौन से अंडर ग्रुप्स आ सकते हैं वो सारे दिखाई देंगे। अब मुझे यहाँ पे समझिए सबको एज अ सन्ड्री डेटर मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे एज अ सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया आप देख सकते हैं मेरे सारी पार्टीज क्या हो चुकी है, सन्ड्री डेटर हो चुकी है। अगर समझिए एक आध पार्टी जो है आपको क्रेडिटर करनी है, आप मैन्युअली यहाँ से उसे क्रेडिटर भी कर सकते हैं, मतलब जो चाहे आप कर सकते हैं। और जैसे आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है आप यहाँ पे सेव वाले बटन पे आ जाइए और इसे सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे आपका डेटा जो है यहाँ पे कंप्लीटली सेव हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार टैली दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप टैली देखिए मेरे पास, मैं टैली में आ जाता हूँ, हम अल्टर में आ जाते हैं, लेजर्स में आ जाते हैं। मेरे पास कुछ लेजर्स बने हुए हैं लेकिन कोई भी पार्टी नहीं है, है ना, तो हम सारे पार्टीज अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करके भी आपको दिखा देता हूँ, हाथों हाथ हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेंड टू टैली का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा कि आप श्योर है ना इस डेटा को टैली में पुश करने के लिए, तो आप बस ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा और आपका डेटा जो है वो टैली में धीरे धीरे पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं बात ही कर रहा था और मेरे सारे लेजर्स जो है वो टैली में अभी क्रिएट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 25 जो है वो देखिए बात करने से पहले सब कुछ जो है सुवीत कर देता है, यूर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। मैं एक बार आपको टैली दिखा देता हूँ, हम टैली पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं अल्टर पे आ जाता हूँ, लेजर्स पे आ जाता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे सारे लेजर्स जो है यहाँ पे अभी क्रिएट जो है वो हो चुके हैं। इतना आसान है, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर आप फीचर का यूज़ करेंगे तो आपका काम तो वैसे ही काफ़ी फास्ट हो जाएगा, साथ ही में आप और ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा जो है वो कमा सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारी जो हमने शुरू की थी वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत की थी बैंक्स के डेटा से रिलेटेड, तो यहाँ पे बैंकिंग वाले फीचर पे आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख सकते हैं हमारा जो एक्सेल का बैंक स्टेटमेंट था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और उसमें जो 220 एंट्रीज थी वो भी सारी यहाँ पे हो चुकी हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा काम जो है सुविध आपके लिए कर रहा है, अपने आप सब कुछ कर रहा है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो सारे के सारे आ चुके हैं, उनका जो पेमेंट टाइप है मतलब रिसिप्ट है या पेमेंट है वो आ चुका है, उससे रिलेटेड जितने भी लेजर्स थे वो भी सारे यहाँ पे अपने आप आ चुके हैं। अब आप कहेंगे सर ये अपने आप कैसे हो रहा है, थोड़ा समझाइए। तो जो काम जब लेजर क्रिएशन हम कर रहे थे वहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी मतलब रूल्स दिए थे, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए सेटिंग में जो है आपको रूल्स की लिस्ट मिल जाती है। रूल्स में आपने जो भी डिटेल भर के रखी है कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए रूल्स किस प्रकार क्रिएट हुए, जैसे रेजर पे अगर लिखेंगे तो जहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में रेजर पे दिख रहा है तो वो सेल्स में जाना चाहिए, कहीं पे ईपीएफ दिख रहा है तो वो सैलरी में जाना चाहिए, विजय दिख रहा है तो ऑफिस एक्सपेंसेस में जाना चाहिए,
ATW दिख रहा है तो कैश में होना चाहिए, ए अमेज़न दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब छोटे-छोटे वर्ड्स के आपने यहाँ पे क्या करके रखे हैं, रूल्स क्रिएट करके रखा है और इन रूल्स की वजह से ही क्या हो रहा है, तो ये डेटा जो है वो सुवीत में ईज़िली शिफ्ट हो रहा है। तो एक बार मैं आपको जो हमारा टैली दिखा देता हूँ। देखिए हमारे टैली में जो है नो वाउचर्स है, मतलब अभी फ़िलहाल तो कोई वाउचर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब मैं इस डेटा को जो है, ये जो हमारे पास हमारा ये डेटा है, इसको मैं टैली में शिफ्ट करके दिखाता हूँ। कैसे शिफ्ट करना है, काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे ताकि पता चले कि कौन-कौन से ट्रांज़ैक्शंस आने चाहिए और यहाँ पे देखिए आपको सेंड टू टैली का बटन दिख रहा है। सिंपली सेंड टू टैली वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, यस हम तो चाहते हैं, तो इसे ओके कर दीजिए और जैसे ओके करेंगे ये देखिए हमारी एंट्री जो है वो टैली में भी ऐड होनी स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सिंपल है। जिस तरीके से सुविध को बनाया गया है, इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं, ये रियल टाइम में, मतलब इस टाइम में काफ़ी यूज़फुल्स है, क्योंकि ज़माना आ चुका है दोस्तों एआई का और एआई हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देखिए वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए कोई भी एक ऐसा पावरफुल एआई टूल नहीं मिल रहा था। हम मेजरली चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे थे, लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ हमें किसी मेल के रिप्लाई देने में ही हेल्प कर सकता है या किसी नोटिस को समझने में ही हेल्प कर सकता है। हमारे काम को ऑटोमेट करने के लिए सुविध से बेहतर ऑप्शंस तो मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं दिख रहा है। आप ही सोचिए ना, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने एक बार इसको कमांड दे दिया, मैंने सारे के सारे रूल्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे। अब सुविध अपने आप ही लगा हुआ है ना? हमने उसको ट्रांज़ैक्शंस दे दिया, हमने हमारे क्लाइंट ने हमको डेटा दे दिया, बोला कि सर ये हमने साल भर में ट्रांज़ैक्शन किया। अपने क्लाइंट को भी बोल दिया एक काम करो, आप बस मेंशन करके दे दो कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों को कहाँ-कहाँ यूज़ किया है। जैसे आपने सेल्स का आपका कौन-सा ट्रांज़ैक्शन है, एक्सपेंसेस का कौन-सा ट्रांज़ैक्शन है, अगर कोई कमीशन हुआ है उसका कौन-सा ट्रांज़ैक्शन है, आप सब भर के हमको दे दो और हम सारा डेटा एंट्री करके आपका जो भी वर्किंग है, फाइलिंग है, वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। और हमने वो डेटा ले लिया और डेटा लगा दिया सुविध पे, रूल्स वगैरह बना के सुविध कर रहा है अपना काम। तो जो काम करने में आपका कोई एम्प्लॉयी 1 दिन या 2 दिन लेता था, सुविध में भी 5 से 10 मिनट में सारा काम निपटा देगा विद एक्यूरेसी। ये बेनिफिट होता है एआई टूल का। तो अभी ये पूरा होने दीजिए, ये जैसे ही कंप्लीट होता है, मे बी हम बात कर रहे हैं और ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं एक बार आपको टैली दिखा देता हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। यूअर डेटा प्रोसेस हैज़ बिन कंप्लीटेड। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए, ओके करिए। मैं एक बार टैली में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल नो वाउचर्स दिख रहे थे, अभी हमारे पास 29 मार्च तक सारे ट्रांजेक्शन्स आ चुके हैं। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो ट्रांजैक्शन है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च के, वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। इवन कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने कैश में भी किए थे, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस मेरे यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब ये चीज़ तो मैं अपने सीए दोस्त को तो बता ही दूंगा और आपको भी बता चुका हूँ। तो ज़रूर सुविध सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए और अपने काम को ऑटोमेट करिए। थैंक यू सो मच विजय सर हमारा टाइम बचाने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, आप अपने घंटों का काम मिनटों में कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी, यानी कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो भाई अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो भाई सुविध एप्लीकेशन आपके सिस्टम में होना चाहिए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करना, साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।